वेलकम टू माय चैनल ब्लाइंड टीचिंग। भारत की नदियों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। देश के विकास में नदियों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह मानव के जीवन जीने का स्रोत भी है। भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे सस्ते परिवहन, बिजली, खेत के लिए पानी और पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रदान करते हैं। 1. निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होती है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ए. ब्रह्मपुत्र, बी. सिंधु, सी. कोसी, डी. चंबल। सही उत्तर डी. चंबल। एक्सप्लेनेशन: चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत, महू से निकलती है। चंबल, कावेरी, यमुना, सिंधु, पहुज भरेह के पास पचंदा में, उत्तर प्रदेश राज्य में भिंड और इटावा जिले की सीमा पर शामिल 5 नदियों के संगम समाप्त होता है। इसलिए डी सही विकल्प है। 2. निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ए. कृष्ण, बी. महानदी, सी. गोदावरी, डी. कावेरी। सही उत्तर सी. गोदावरी। एक्सप्लेनेशन: गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है तथा इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार आता है। इसलिए सी सही विकल्प है। 3. मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए. यमुना, बी. चंबल, सी. नर्मदा, डी. कृष्णा। सही उत्तर सी. नर्मदा। एक्सप्लेनेशन: इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में नर्मदानगर स्थान पर निर्मित बांध है। यह एक बहुउद्देशीय है। इस बांध की नींव 23 अक्टूबर 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखी थी। इसलिए सी सही विकल्प है। 4. कर्नाटक में स्थित कृष्णाराजसागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ए. कावेरी, बी. गोदावरी, सी. कृष्णा, डी. महानदी। सही उत्तर कावेरी। एक्सप्लेनेशन: कृष्णाराजासागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य वन निर्माण एवं विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती है। इसलिए सही विकल्प है। 5. निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है? ए. गोदावरी, बी. नर्मदा, सी. गंगा, डी. साबरमती। सही उत्तर सी. गंगा। एक्सप्लेनेशन: गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठे पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियां हैं। ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल तथा पाकिस्तान में पाई जाती हैं। गंगा नदी डॉल्फिन सभी देशों की नदियों के जल, मुख्यतः गंगा नदी में तथा सिंधु नदी डॉल्फिन, पाकिस्तान के सिंधु नदी के जल में पाई जाती हैं। इसलिए सी सही विकल्प है। 6. अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए. लूनी, बी. गंगा, सी. तीस्ता, डी. ब्यास। सही उत्तर लूनी। एक्सप्लेनेशन: अजमेर भारतीय राज्य राजस्थान का एक जिला है। यह अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी नदी व पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। इसलिए सही विकल्प है। 7. ऐज़ोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए. मेघना, बी. तलावंग नदी, सी. हवांग हो, डी. इरावदी। सही उत्तर बी. तलावंग नदी। एक्सप्लेनेशन: ऐज़ोल भारत के मिजोरम राज्य की राजधानी है।
यह तलावंग नदी घाटी पश्चिम में तथा तुइयल नदी घाटी पूर्व में स्थित है। इसलिए बी सही विकल्प है। 8. अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर में संगम करती हैं और फिर सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है? ए. देवप्रयाग, बी. इलाहाबाद, सी. हरिद्वार, डी. ऋषिकेश। सही उत्तर देवप्रयाग। एक्सप्लेनेशन: भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में संगम करती हैं, यहाँ से यह सम्मिलित जलधारा गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। इसलिए सही विकल्प है। 9. निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित आयन है? ए. क्लोरीन, बी. ब्रोमीन, सी. पोटेशियम, डी. कैल्शियम। सही उत्तर क्लोरीन। एक्सप्लेनेशन: महासागर के जल के लवण में प्रमुख लवणों की औसत मात्रा इस प्रकार पाई जाती है: सोडियम क्लोराइड 77.6%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.88%, कैल्शियम सल्फेट 3.60%, कैल्शियम कार्बोनेट 3.4%, पोटेशियम सल्फेट 2.46%, मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.22%। इसलिए सही विकल्प है। 10. भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. नील, बी. गंगा, सी. हवांग हो, डी. ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर बी. गंगा। एक्सप्लेनेशन: गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर 1569 मील है। नए निष्कर्षों के अनुसार ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर, पहले की लंबाई 2900 किलोमीटर थी। हालांकि ब्रह्मपुत्र भारत के भीतर केवल 916 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। इसलिए बी सही विकल्प है। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवादों पर आधारित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। भारत की विविध भौगोलिक स्तर तथा मौसम विस्तृत श्रृंखला अपने आप में अतुलनीय है, साथ ही साथ भारत में राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे का मामला अपने आप ही प्रभावित आबादी की पानी की मूलभूत जरूरतों, खेती और आजीविका से जुड़ा मामला बन जाता है। इस लेख में हमने भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवादों पर आधारित 10 सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिया है जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज, एनडीए, सीडीज और रेलवेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारत की जलवायु का सामान्यकरण करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसकी विविध भौगोलिक स्तर तथा मौसम विस्तृत श्रृंखला अपने आप में अतुलनीय है। बस यही कारण की वजह से भारत में राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदियों के पानी के बंटवारे का मामला अपने आप ही प्रभावित आबादी की पानी की मूलभूत जरूरतों, खेती और आजीविका से जुड़ा मामला बन जाता है। 1. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? ए. महाराष्ट्र, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. ओडिशा। सही उत्तर सी. तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं। इसलिए सी सही विकल्प है। 2. भारत सरकार के गोदावरी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय हेतु न्यायाधीश बछावत की अध्यक्षता में गोदावरी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? ए. अप्रैल 1969, बी. मई 1969, सी. अगस्त 1969, डी. सितंबर 1969। सही उत्तर अप्रैल 1969। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार के गोदावरी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनिर्णय हेतु न्यायाधीश बछावत की अध्यक्षता में गोदावरी जल विवाद अभिकरण का अप्रैल 1969 में गठन किया गया था। इसलिए सही विकल्प है। 3. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृष्ण जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? ए. महाराष्ट्र,
बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। सही उत्तर डी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक गोदावरी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, इसलिए डी सही विकल्प है। 4. भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनियम कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? ए. अप्रैल 1969, बी. मई 1969, सी. अगस्त 1969, डी. सितंबर 1969। सही उत्तर अप्रैल 1969। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार के कृष्णा नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनियम कृष्णा नदी जल विवाद अभिकरण का अप्रैल 1969 में गठन किया गया था, इसलिए सही विकल्प है। 5. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रावी व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य नहीं है? ए. जम्मू और कश्मीर, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। सही उत्तर जम्मू और कश्मीर। एक्सप्लेनेशन, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान रावी व्यास का जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, इसलिए सही विकल्प है। 6. भारत सरकार के रावी व्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनियम रावी व्यास का जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? ए. जनवरी 1986, बी. अप्रैल 1986, सी. मार्च 1986, डी. नवंबर 1986। सही उत्तर बी. अप्रैल 1986। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार के रावी व्यास नदी के जल से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनियम रावी व्यास का जल विवाद अभिकरण का अप्रैल 1969 में गठन किया गया था, इसलिए बी सही विकल्प है। 7. निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? ए. पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, बी. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, सी. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, डी. केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। सही उत्तर सी. केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी। एक्सप्लेनेशन, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, इसलिए सी सही विकल्प है। 8. निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है? ए. आंध्र प्रदेश और ओडिशा, बी. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सी. तेलंगाना और मध्य प्रदेश, डी. छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। सही उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा। एक्सप्लेनेशन, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, इसलिए सही विकल्प है। 9. निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य है? ए. आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, बी. तेलंगाना, गोवा और महाराष्ट्र, सी. गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र, डी. गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सही उत्तर डी. गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र महादायी जल विवाद से संबंधित राज्य हैं, इसलिए डी सही विकल्प है। 10. भारत सरकार के महादायी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनियम हेतु महादायी जल विवाद अभिकरण कब गठित किया गया था? ए. नवंबर 2010, बी. अक्टूबर 2010, सी. सितंबर 2010, डी. अगस्त 2010। सही उत्तर नवंबर 2010। एक्सप्लेनेशन, भारत सरकार के महादायी नदी से संबंधित अंतर्राज्यीय जल विवाद के अधिनियम हेतु महादायी नदी जल विवाद अभिकरण का नवंबर 2010 में गठन किया गया था, इसलिए सही विकल्प है। हमें उम्मीद है आप लोगों को भारत की नदियों सामान्य ज्ञान पसंद आए होंगे।
अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, तो ब्लाइंड टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। Subscribe my channel